This is our lecture number 21 from the chapter 3, Physico-Chemical Principle, in which we started solubilization in lecture 20, in which we cover water surfactants. हमने आपको बताया था कि सर्फेक्टेंट जो है वो सरफेस एक्टिव एजेंट है जिनको हम एम्पलीफायर्स भी कहते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं और सर्फेक्टेंट तो है इनका नाम। उसके बाद आपको हमने एक मोनोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था कि उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पोर्शन की बेसिस के ऊपर इन सर्फेक्टेंट की क्लासिफिकेशन होती है, कैटायनिक, एनायनिक, ड्यूटेरायनिक और नॉन आयन। ठीक है, और आपको बताया था कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे मुश्तमिल भी हो सकता है, और बहुत कम दफा ऐसा होता है कि वो लेस कॉमनली हीट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक रिंग सिस्टम पे मबनी हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये वो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं माइसील की फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये माइसील क्या है। माइसील ये सरफेस एक्टिव एजेंट का एक मोनोमर है। ठीक है, अब बहुत सारे जब मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं तो वो माइसील बन जाती है। अब ये माइसील किस कंसंट्रेशन के ऊपर बन रही है उसको हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन। अच्छा, होता क्या है कि ये जो माइसील जो आपको बताया गया था, इसके में जो मोनोमर है सरफेस एक्टिव एजेंट, दो हिस्से हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। तो इसका जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है सर्फेक्टेंट का, वो क्या करता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोकार्बन चेन है, तो वो शील्ड कर देता है द हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑफ द सर्फेक्टेंट फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेट ऑफ कोलाइड डायमेंशन। इसको कहते हैं माइसील। वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन को जो एक्वस एनवायरनमेंट है वहां से हटा देगा। ठीक है, उस जगह कौन से पोर्शन आ जाएगा, हाइड्रोफिलिक। अच्छा बच्चों, आपको ये बात बता दी गई थी कि वो कंसंट्रेशन जिसपे कि माइसील फर्स्ट अपेयर होगा या फॉर्म होगा इन द सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन, CMC। हम ये CMC जो बन रही है, जो कंसंट्रेशन है जिसमें माइसील की स्टार्ट हो रहा है, माइसील बनना, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जिसके के अंदर शामिल है हम विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि सरफेस टेंशन की वजह से के साथ मालूम कर सकते हैं, कंडक्टिविटी के साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, लाइट स्कैटरिंग इंटेंसिटी। और लाइट स्कैटरिंग इंटेंसिटी में क्या करते हैं, हम प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन को, a change of the slope occur at the CMC, वो जो CMC क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन पे फर्स्ट अपेयर हो रहा है उसके साथ। तो जो CMC होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नंबर वन फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, CMC डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन। CMC कम हो जाएगी जब इंक्रीज होगा क्या, लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन। जबकि नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट
which are typically composed of hydrocarbon chain, और या फिर आपको oxyethylene chain. तो an increase of the hydrophilic oxyethylene chain length cause an increase of CMC. मगर इस केस में CMC बढ़ जाएगा. कौन सा केस है? जबकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीइथिलीन चेन है वो इंक्रीज ऑफ द हाइड्रोफिलिक ऑक्सीइथिलीन चेन लेंथ, उसकी वजह से CMC बढ़ जाएगा. तब के हमने पहले उसमें देखा था a change of the slope occur at the CMC and such techniques can be measured its value. CMC डिक्रीज हो रहा है with the increase of the length of hydrophobic chain. तबकि नॉन आयोनिक के अंदर क्या होगा कि वो जो हाइड्रोकार्बन चेन है जो या फिर ऑक्सीथिलीन चेन है, an increase of the hydrophilic oxyethylene chain cause an increase of CMC. Number 2, addition of electrolyte to the ionic surfactant decreases CMC. अब अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया जाएगा आयोनिक सर्फेक्टेंट के अंदर तो उनकी CMC डिक्रीज हो जाएगी. An increase in mycel size. The effect of the simple explained in the term of reduction in the magnitude of the force of repulsion between the charged head group and the mycel, allowing the mycel to grow and also reduce the work required for their formation. अगर हम इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करें कि CMC डिक्रीज हो जाएगी विद द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका सिंपल सी बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द चार्ज हेड ग्रुप इन द माइसील वो अलाउ करेंगे माइसील टू ग्रो एंड ऑल्सो रिड्यूस द वर्क रिक्वायर्ड फॉर देयर फॉर्मेशन, इसलिए वो लार्जर साइज के बनेंगे. ये बात हमें मालूम है कि प्राइमरी रीजन क्या है माइसील बनने की, इज द अटेनमेंट ऑफ अ स्टेट ऑफ मिनिमम फ्री एनर्जी, है ना, एंड रिड्यूस द सरफेस टेंशन. चलें अब हम सॉल्युबलाइजेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं. सॉल्युबलाइजेशन क्या चीज है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से वाटर इनसॉल्युबल और पार्टली सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम सॉल्युबलाइज करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में बनाएंगे बाय इनकॉर्पोरेशन इनटू द माइसील इज टर्म्ड सॉल्युबलाइजेशन. अच्छा, ये जो साइट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन है विद इन द माइसील इज क्लोजली रिलेटेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द solubilizates. For example, aliphatic hydrocarbon are dissolved in the hydrocarbon core. अब 15.14 के अंदर देख सकते हैं बच्चों, 15.14 ए के अंदर, ठीक है, इन्होंने साइट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इन आयोनिक एंड नॉन आयोनिक माइसील दिया हुआ है. नंबर ए के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट्स. ये नॉन पोलर है, ठीक है, और ये जो मैंने आपको हेड बताया था ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और इसके अंदर जो होंगे लाइक हाइड्रोकार्बन तो वो हाइड्रोफोबिक. तो ये जो आपका नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट है ये हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर है ना. हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दूसरे सॉल्युबलाइजेशन किस तरह से हो रही है दूसरी जगह पे. वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड कंटेनिंग पोलर ग्रुप, वो क्या करते हैं, वो ओरिएंटेड विद द पोलर ग्रुप एट द साइट ऑफ द आयोनिक माइसील्स among the mycel charge head group, and the hydrophobic group breed inside the hydrocarbon core of the mycel. 15.14 का बी अगर आप देखें बच्चों, ये दिखाया गया है बी. एक
एम्फीपैथिक सोलबिलाइजेज है। ये जो केमिकल भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकती है, वो एक एम्फीपैथिक, उसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, एम्फीपैथिक सोलबिलाइजेज है। जबकि सी के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल सोलबिलाइजेज है, तो आप देखिए उसकी डायरेक्शन जो है ड्रग की वो हाइड्रोफिलिक की तरफ जा रही है। जबकि डी के अंदर पोलर सोलबिलाइजेज इन पॉली ऑक्सीथाइलिन शेल ऑफ नॉन आयोनिक माइसिन है। अब आप अगर डी देखें तो ये जो नॉन सोलबिलाइजेड है इन पॉलीथाइलिन शेल के अंदर, तबकि वो एक नॉन आयोनिक माइसिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सोलबिलाइजेशन। यकीनन सोलबिलाइजेशन हमने विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट है। ये तो मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर बता ही चुकी थी कि एक बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है उन इनसॉल्युबल ड्रग की, जिनको कि जब हमें फॉर्मुलेट करना होता है तो हमें उनको सोलबिलाइज करना होता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पे शेयर भी की हुई हैं कि जो फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि क्रिसॉल, क्लोरोक्रिस्टॉल, क्लोरऑक्सीलिनोल, एंथाइमोल, इनको सोलबिलाइज किया जाता है with a soap to form the clear solution which are widely used for disinfection। ये तमाम कंपाउंड जिनका नाम लिया गया फिनोलिक हैं, ये लोग, इनको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ फार्माकोपियल सॉल्यूशंस हैं जैसे कि क्लोरऑक्सीलिनोल, जो कि 5% वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्लोरऑक्सीनिलॉन विद ट्रेपिनोल, उसको अल्कोहलिक सोप सॉल्यूशन बनाया जाता है। सोलबिलाइज करने के अलावा हम चूंकि कंपाउंड को स्टेबलाइज भी कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट को यूज किया जाता है। जैसे कि आयोडीन के केस में हम आयोडीन और सर्फेक्टेंट सिस्टम ये एक स्टेबल आयोडीन आयोडाइड सिस्टम होता है और इसको हम यूज करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन, ताकि हम कोलिजन से बचा सकें। ये तो आपको मालूम है कि नॉर्मल आयोडीन जो सब्लिमेशन के जरिए से एवापोरेट हो जाता है, बट अब जबकि उसको नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट के साथ हमने आयोडीन सर्फेक्टेंट सिस्टम बनाया है, तो अब वो इजीली एवापोरेट या सब्लिमेट नहीं होगा। ठीक है, और फिर यकीनन अगर वो इस्तेमाल हो रहा है स्टेरिलाइजेशन, वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेरिलाइज करते हैं, उनमें सफाई के लिए, कोलिजन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, तो वो स्टेबलाइज फॉर्म हम यूज करेंगे। अब आपके इल्म में तो है ये बहुत सारी स्टेरॉइडल प्रिपरेशन एज ऑप्थेल्मिक ड्रॉप मौजूद हैं। वहाँ पे उन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन को सोलबिलाइज करना मसला है। हम हेल्प लेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट की ताकि हम सोलबिलाइज कर सकें उन स्टेरॉइड्स को और हम अपनी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना सकें। अब हमें ये भी पता है कि जो आई ड्रॉप्स ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स हैं उनको क्लियर बनाना है, मगर अगर हम उसको ऑयल में बनाएंगे तो वो ओपैक होगा। तो इसी वजह से हम सरफेस एक्टिव एजेंट की मदद लेंगे ताकि हम उसको सोलबिलाइज कर सकें, किसको, स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस को, स्टेरॉइडल ड्रग्स को।
हम कुछ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है पॉलीसॉर्बेंट जिसको कि यूज करते हैं डिफरेंट वाटर इनसॉल्युबल विटामिन ए डी ई एंड के की प्रिपरेशन के लिए ताकि हम उनको सॉल्युबलाइज कर सकें। ये बात सही है कि हम लो कंसंट्रेशन में सरफेस एक्टिव एजेंट को इस्तेमाल करके ड्रग को सॉल्युबलाइज कर सकते हैं वो जिनके साथ सॉल्युबिलिटी का इशू हो, मगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन सरफेस एक्टिव एजेंट की नहीं इस्तेमाल कर सकते हो और वो शायद इनएप्रोप्रिएट भी हो, वो कंसंट्रेशन जो कि CME से ज़्यादा हो। तो इससे हमें कोई खातिर ख़ाह एडिशनल उसके एब्जॉर्प्शन के फ़ायदे नहीं मिलेंगे, बल्कि एब्जॉर्प्शन डिक्रीज ही हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक सॉल्युबलाइजेशन का कंप्लीट हो जाता है। आखिर में ये बात बतानी भी ज़रूरी है, एच में ड्रग की स्टेबिलिटी भी यकीनन मायने रखती है। That's why we use the surface active agent for stabilizing the drug formulation। ऐसा ना हो कि कोई वाटर की आमेजिश की वजह से उनके अंदर किसी किस्म की हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन हो रहे हों। नॉन पोलर कंपाउंड उनको हम सॉल्युबलाइज करते हैं, वो जो हाइड्रोकार्बन कोर ऑफ माइसिल हाइड्रोफोबिक पोर्शन के अंदर, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी किस्म के हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन से। ये तो मालूम है ना कि हम पोलर साइड पे अगर किसी चीज को रखेंगे तो फिर क्या होगा, उसका इंटरेक्शन होगा और चांसेस हैं कि वो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन हो। दैट्स वाई हम ये जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ बेंजोकेन एंड हेमोट्रिप्टिन in the presence of the several non-ionic surfactant is retarded। इन दोनों प्रिपरेशंस की जो आप कहो कि रिटार्डेशन है वो हम उसकी जो हाइड्रोलाइटिक टेंडेंसी है उसको रिटार्ड कर सकते हैं ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। ओके, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है इसके अलावा हम एनआयोनिक माइसीस को भी यूज कर सकते हैं कि हम उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकें और हम उनकी प्रोटेक्शन को ड्रग की यकीनी बना सकें, चूँकि जैसे कि कैट आयनिक माइसिल या फिर एन आयनिक माइसिल। अगर हम बात करें एन आयनिक माइसिल को यूज करने की, तो उसके अंदर मौजूद जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो जो OH आयन है उसको रिपेल करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो उस ड्रग को जो भी वाटर मॉइस्चर से खतरात हैं उससे वो बचा सके। इसी तरह कैटायनिक माइसिल there should be the converse effect। वो क्या करेगा भाई, वो उसका भी यही काम है कि वो वहीं पे जो आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है ये बाहर की तरफ,
हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर की तरफ, तो वो वहीं पर ये जो OH ग्रुप है इसको होल्ड कर लेगा और ब्लॉक कर लेगा पेनिट्रेशन इनटू द माइसिन। तो जैसे कि आपको बताया था कि बहुत सारी ड्रग्स हैं वो खुद अपने आप पे एक सरफेस एक्टिवेशन के तौर पे वर्क करती हैं। अब जैसे कि पेनिसिलिन जी को ले लीजिए, ये रिपोर्टेड है बात कि ये 2.5 टाइम मोर स्टेबल है देन द monomeric solution under the condition of the constant pH and ionic strength। हम बात कर रहे हैं वो ड्रग जो कि अपने आप में सरफेस एक्टिव एजेंट रखती हैं और वो फॉर्म करती है माइसिल को। उसकी एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। उसका माइसिलर सोल्यूशन जो होता है वो 2.5 टाइम मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू द मोनोमेरिक सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज।